अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार। जो अब तक इस वीडियो तक मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन फॉर श्योर है, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लेट्स स्टार्ट। दक्षिणी पूर्वी पठार या हड़ौती प्रदेश, इसका निर्माण कहाँ हुआ? ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से। और मिट्टी इसमें कौन सी पाई जाती है? काली या रेगुर। अध्ययन अगर करें तो हाड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य व 3 गौण भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम इधर थोड़ा नज़र देते हैं। जैसे ये ट्रांस लाइन है, ये बृहत, ये लघु, ये शिवालिक, है ना, तो ये कुछ प्रदेश हैं। ठीक है, अब उसमें क्या आते हैं? सिंधु सांगापो, मेन सेंट्रल ट्रेंच, फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर शिवालिक के बाद हिमालयन फ्रंट और लास्ट में उत्तरी विशाल मैदान आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे ध्यान से समझेंगे। हाड़ौती के कुछ मुख्य भाग क्या हैं? दक्कन लावा पठार और विंध्य कंगार। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाड़ौती बिल्कुल कुछ यहाँ पे ये जो शेडेड एरिया है ये दक्कन लावा पठार और बीच में क्या है? विंध्य कंगार और बीच में ही यहाँ पे हाड़ौती दिखाई हुई है। GBF मतलब यहाँ पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, जो आपने ऊपर अभी पढ़ा था। ठीक है, महान सीमांत भ्रंश जो है इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और फिर डांग तक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात, GBF अब है क्या? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एक भ्रंश है जो अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है। ये आपने अभी देखा, अरावली जा रही है और हाड़ौती जा रही है, उसके मध्य में GBF आता है, यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में है। इसके बाद हम देखते हैं दक्कन लावा पठार। इसका विस्तार कहाँ तक हुआ? मालव प्रदेश, प्रतापगढ़ व झालावाड़, ऊपर माल जो कि चित्तौड़गढ़, भैंसरोड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजोलिया के मध्य है। इन दोनों के मध्य अगर तो सिंपली पूछे तो आप बोलोगे चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, लेकिन जैसे रीट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिलों से, तो है ना, जिलों के अंदर भी गांव से, तो आपको ऐसे बताना। नेक्स्ट है विंध्यन कगार भूमि। इसका विस्तार हाड़ौती और डांग में है। हाड़ौती कहाँ तक है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के BBJ, और डांग का क्या है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो KDS। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने नोट करने वाली बात, विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टानें। सैंडस्टोन ये मैक्सिमम पाया जाता है इसमें, फिर लाइमस्टोन जो चूना पत्थर आप कह देते हैं, रेडस्टोन, कोटा स्टोन और फिर हीरा। ठीक है, हाड़ौती के गौण भाग क्या है? ऊपर हम मुख्य भाग पढ़ के, अब है गौण भाग। अर्ध चंद्राकार पहाड़ी जो इतनी सी होती है, शाहबाद उच्च भूमि, फिर है डग गंगाधर पठार या उच्च भूमि। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अर्ध चंद्राकार पहाड़ी जो है वो बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा झालावाड़ में वहाँ तक पाई जाती है। शाहबाद उच्च भूमि कहाँ पाई जाती है? बारां, जो कि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है। उसके बाद जो डग गंगाधर पहाड़ी या उच्च भूमि है ये झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में। सबसे पहले सिरोही में है उड़िया पठार, आबू पर्वत। उसी के जस्ट इधर कांकवाणी पठार या क्रांसका पठार जो कि सरिस्का अलवर में है। उसके बाद उदयपुर राजसमंद में भोराट और उदयपुर डूंगरपुर में भौमट। नीचे है लसाड़िया और जयसमंद की झील जो यहाँ पे आपको दिख रही है। फिर उसके साथ ही आपको दिखेगा मानदेसरा पठार और उसके ऊपर थोड़ा सा मेसा पहाड़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है पठार। उसके ऊपर यहाँ पे कांकड़ावी, सरिस्का जो अलवर, क्रांसका पठार ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नीचे पढ़ते हैं उड़िया पठार के बारे में। इसकी स्थिति है दक्षिणी अरावली में, सिरोही जिले में स्थित है। ये ऊंचाई 1360 मीटर और विशेष है कि यह सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। उसके बाद है आबू पर्वत या ब्लॉक। यह एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। आबू पर्वत गुंबदाकार है, ठीक है, और बैथोलिथ संरचना का है। नेक्स्ट है भोराट। ये दक्षिणी अरावली में उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है लसाड़िया पठार। फिर है इसमें कि दक्षिणी अरावली में उदयपुर की जयसमंद झील के पूर्व में स्थित, जो अब ऊपर देख के आए हैं, उबड़ खाबड़ पठारी भाग लसाड़िया कहलाता है। इसके बाद जलवायु ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एग्जाम डे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन. थैंक यू.